दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। एक खबर सैनिक कॉलोनी से आई है कि मकान मालिक ने किराएदारों को पीटा और पुलिस में शिकायत दे दी गई है। अब बातचीत करते हैं, पूछते हैं आखिर मकान मालिक ने कानून हाथ में क्यों लिया और किराएदारों पर हमला क्यों किया। चोट भी आई हुई है इन भैया को और ये महिला भी हैं, इन पर भी हाथ छोड़ा गया। बाकी इन्हीं से बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सर बन्नी नाम है मेरा। सर कहाँ रहते हैं आप? सर सैनिक कॉलोनी में। क्या मामला हुआ है? सर मामला ये हुआ है कि अभी मकान मालिक से ये बात हुई थी हमारी कुछ टाइम पहले, 2-3 महीने पहले, कि उन्होंने खाली करने को बोला था हमें। तो खाली करने का ये बोला था, हमने कहा था हमें टाइम दे दो थोड़ा सा तो हम खाली कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी कि हम खाली नहीं कर पा रहे थे। अब खाली नहीं कर पा रहे तो उन्होंने FIR करवा दी पहले चौकी में, ठीक है, सैनिक कॉलोनी में। उन्होंने आज 15 तारीख तक का टाइम दिया था, जो कि 15 तारीख के टाइम के हिसाब से शाम तक का इनको वेट करना चाहिए था। अब हमने क्या करा, ये सुबह हमारे घर में 8:30 पौने 9 के आसपास आ गए घर में, दरवाज़ा तोड़ ताड़ के, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये हमसे चिल्ला चिल्ली मारा पिट्टी करी है, मेरे को मारा है, ठीक है। ये मेरी भाभी हैं, इनको भी मारा है, इनके बाल उखाड़े हैं। बच्चा छोटा है, 1.5 साल का बच्चा है, उसको भी मतलब फेंकने की कोशिश करी, थप्पड़ मारा, छोटा सा बच्चा है उसको। और घर में एक डॉगी पाला हुआ है, ठीक है जी, उसको भी कम से कम 7-8 लातें मारी हैं, उसको मारा है। और इनको इतना परेशान किया है, इतना टॉर्चर करा है, मतलब उल्टा सीधा बोला है, गाली गलौज करी है, मारा है, थप्पड़ मारे हैं मेरे को, लात घूसे चप्पल से जो मिला उनको मारा है बेफालतू। बस एक छोटी बाल खींच मारा, तो बाल कैसे तोड़े, यहाँ मारा। क्या नाम है आपका? संध्या। संध्या। आप इनकी क्या लगती हैं? भाभी लगती हैं। कब से रह रही? कितने साल हो गए? 2 साल हो गए। मैं बच्चे को दूध पिला रही थी यहाँ पे, और मैं ऐसे बच्चे छीन के, देखो मेरी छाती पे ऐसे मारा उसके पति ने। उसका पति मतलब ये 7-8 लोग आ गए और सामान उठा के फेंक दिया। मैंने कहा कि 15 दिन का टाइम है, अब शाम तक तो देखो। हमने ना खाली किया, अब तब बोलना। किराया हर महीने जा रहा है, अगर कब्जा होता तो मैं किराया क्यों देती। हर महीने किराया जा रहा है, मेरा मकान भी बन रहा है कहीं। मैं कहा चलो नहीं बन रहा, मैं खुद खाली कर दूंगी। मेरा बच्चा छोटा है, ये बीमार है, मेरा हस्बैंड बीमार है। नहीं माने और सारा सामान उठा के बाहर फेंक दिया। अभी भी सामान भारी पड़ा है और मेरे घर पे ताला लगा रखा है, कह रहे आप ऊपर नहीं आओगे। और मैं फिर चौकी थाने गई हूँ, उन्होंने बोला आप मेडिकल कराओ और जो होता है देखते क्या कार्रवाई करते हैं। मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने मेरे पे हाथ डाला है ना, मेरी इज्जत पे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इधर आ जाओ भैया। हाँ, तो पुलिस में मामला था। पहले मकान मालिक पुलिस में पहुँचे थे और पुलिस में लिखा पड़ी हुई थी कि आज मकान को खाली कर देना है 14 मार्च को, 15 मार्च को। 15 तो कल है, आज 15 है। अच्छा, आज शाम तक वेट करने के लिए इन्होंने बोला था, लेकिन वो माने नहीं और मारपीट शुरू कर दिया आपका कहने। लेकिन भाई आपको भी अगर आज खाली करना था, सुबह से शुरू कर देते खाली करना, टाइम तो लगे ना खाली करने। आपकी बात ठीक है, हमने खाली करने का भी सोचा हुआ था, हमारा कुछ सामान पैक भी था, ठीक है। और हमने सैनिक कॉलोनी J ब्लॉक में हमने मकान भी ढूंढा हुआ था। और जहाँ तक कि हमारा देख के आ गए थे, तो हमें आज शाम को थोड़ा बहुत सामान खाली करके कल तक हमारा पूरा शिफ्ट हो जाता सामान। बस ये हमारी ये परेशानी थी। बाकी उनको पता नहीं क्या हुआ, क्या उनके दिमाग में, कम से कम वो 6-7 जने थे, ज़्यादा ही थे, जिसमें से 5-6 बंदे हैं, 2 लेडीज़ थी। क्या नाम है मकान मालिक? मकान मालिक का किशन नाम है। अच्छा। उसके फादर थे, उसके फादर ऊपर उसके सांडू साहब भी थे और उसके जीजा। अच्छा। जीजा है, वो सब ने आके मेरे को मारा है, इनको भी मारा है। और जो किशन है इनकी भी बदतमीजी करी है, गलत जगह हाथ लगा के मारा है। और मेरे को भी नाखून आप देख सकते हैं, नाखून भी मारे हैं, मेरे हाथ पे भी चोट लगी है, थोड़ी सी क्रोच वगैरह है, पीठ पे भी मारा है मुझे, लात घूस से मारे गए हैं। कितने लोगों को पहचानते हो जिन्होंने मारपीट की है? मैं सबको पहचानता हूँ, जिसमें से जानते हो? नाम नहीं जानता मैं, क्योंकि मैं ज़्यादा बातचीत नहीं थी मेरी, क्योंकि जो मेन था किशन, जिसको जो उसकी वाइफ और उसका किशन हस्बैंड, उनको ही जानता हूँ। उसकी वाइफ भी मतलब इनको गालियाँ दे रही थी। उसकी मदर भी, वैसे तो बोला नहीं जाता उससे, गले में ऐसी रहती है आवाज़, लेकिन उसकी चिल्लाती इतना है, आवाज़ इतना करती है, गालियाँ गलौज बहुत देती है। मेरी भाभी को इतनी गालियाँ दी, पूछो मत। अरे लिख के भी दिया, चलो मैंने आज का 1 आध दिन ऊपर हो जाता है, आप वेट तो करते हैं या आप थाने जाते। जो मैंने थाने में लिख के दिया, आप थाने जाते हैं, कहते हमें बुलाओ। हमारे घर आके गुंडे लेके सामान फेंकने का क्या मतलब था? मैंने उन्हें कहा थाने चलो, थाने में बात हुई है, लेकिन उन्होंने मारना शुरू किया। ये मेरा छोटा बच्चा है, मैं एकदम से कैसे खाली कर दूँ? इसको भी उठा के छीन रहा था मेरे से। ये तो अच्छा है कि इसको कुछ नहीं हुआ, इसको कुछ होता तो मैं तो कहीं की भी नहीं रहती। तो आपने देखा है मामला सैनिक कॉलोनी का था और ये किराएदार है, इनका कहना है मकान मालिक ने हमला कर दिया अचानक और मारपीट कर दिया।
अभी इस मैटर में हो सकता है मकान मालिक भी अपना पक्ष रखना चाहें, वो भी बताना चाहें कि आखिर उन्होंने कानून हाथ में क्यों लिया और किराएदारों को क्यों पीटा। वैसे तो किसी को भी मारना पीटना कानूनन गलत है, और महिला कह रही है कि उसके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वहाँ पर भी एक तरह से स्क्रैच दिखा रही है। इनका कहना है कि स्क्रैच आई हुई है प्राइवेट पार्ट्स पर और हाथ पर भी स्क्रैच है, तो ये गलत हुआ है, कानून हाथ में लिया गया है। अब ये सैनिक कॉलोनी पुलिस चौकी में गए थे और उन्होंने बोला आप मेडिकल करा कर आइए, आगे की कानूनी कार्रवाई तभी करेंगे। आगे देखते हैं क्या होता है इस मैटर में, जो भी होगा आगे अपडेट दिया जाएगा और मकान मालिक से पूछा जाएगा भाई कानून हाथ में क्यों लिया और इन पर हमला क्यों कर दिया। जब पुलिस में लिखा पड़ी हुई थी वहाँ जाते और वहाँ पुलिस को बताते भाई आज टाइम ख़त्म हो रहा है और अभी तक मकान खाली नहीं हुआ, पुलिस आती और इनसे मकान खाली करवाती तो आप लोग भी शायद खाली ही कर देते, लेकिन हमला हो गया इसलिए पुलिस में आ गए हैं और मेडिकल करा रहे हैं बीके हॉस्पिटल में। बाकी जो भी होगा, मकान खाली वो कहते कब्जा किया, अगर कब्जा करते तो फिर मुझसे हर महीने रेंट क्यों लेते हो? रेंट भी तो देती हूँ मैं, महीने रेंट ले रहे हैं। कब्जा किया तो मैं रेंट भी ना देती हूँ। कई बार मकान मालिक डर जाते हैं कहीं किराएदार कब्जा ना कर लें, क्योंकि वो खाली कराना चाहते हैं और टाइम भी देते हैं, तो आपकी भी थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, आपको भी आज खाली कर देना था। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। कानून हाथ में ज़रूर लिया गया है और कानून हाथ में लेना ही गलत है, बस यही बताना था। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।